नमस्कार मित्रों। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा चलाई जाती है, जो कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है, इसकी 6,229 पदों की वैकेंसी को पुनः ओपन कर दिया गया है। इस वैकेंसी में टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पद हैं। 6,229 पदों की वैकेंसी को भरने के लिए आपके पास अंतिम तारीख 19 अक्टूबर 2023 है। पूर्व में यह तारीख 21 जुलाई से प्रारंभ की गई थी। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टीजीटी के लिए 1,500 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि हॉस्टल वार्डन के लिए यह फीस 1,000 रुपये निर्धारित की गई है। अगर बात करें कि एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। टीजीटी के लिए 5,660 पद हैं। इन पदों में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस और साइंस के सब्जेक्ट के 3,311 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो और संस्कृत संथाली के लिए कुल 652 पद निर्धारित किए गए हैं। टीजीटी ग्रुप बी में, जिसके अंदर का मिसलेनियस कैटेगरी है, इसके अंतर्गत म्यूज़िक के 320 पद हैं, आर्ट्स के 342 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन मेल कैंडिडेट के लिए 321 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि पीईटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 345 पद हैं। लाइब्रेरियन के लिए 369 पद कुल निर्धारित किए। इस प्रकार मिसलेनियस कैटेगरी में 1,657 पद हैं। हॉस्टल वार्डन मेल कैंडिडेट के 335 पद हैं और हॉस्टल वार्डन फीमेल कैंडिडेट के लिए 334 पद हैं। इस प्रकार हॉस्टल वार्डन के लिए 669 पद कुल हैं। टीजीटी के लिए अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हॉस्टल वार्डन और टीजीटी के लिए दोनों ही ओएमआर में बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। टीजीटी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और एक स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज के लिए होंगे, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स दिए जाएंगे। एक लैंग्वेज बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्न दिए जाएंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए कुल 120 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। ये भी एमसीक्यूज बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी और पॉक्सो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चाइल्ड सेफ्टी एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होना चाहिए। कुल 120 मार्क के क्वेश्चन 120 मार्क के एग्ज़ाम होंगे और 120 मार्क्स का ही प्रश्न उत्तर होगा। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के लिए कैंडिडेट को बीएड पास होना चाहिए और सीए टेट की अनिवार्य योग्यता है। टीजीटी म्यूजिक टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि म्यूजिक में ही होनी चाहिए। अगर टीजीटी आर्ट्स की बात करें तो इसमें फाइन आर्ट्स क्राफ्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उनको पास डिग्री होनी चाहिए। अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए कैंडिडेट को बी लिव या एम लिव या फिर डी लिव के पास होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि म्यूजिक में ही होनी चाहिए। अगर टीजीटी आर्ट्स की बात करें तो इसमें फाइन आर्ट्स क्राफ्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उनको पास डिग्री होनी चाहिए। अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए कैंडिडेट को बी लिव या एम लिव या फिर डी लिव के पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र योग्यता बैचलर डिग्री पास रखी गई है। बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट हॉस्टल वार्डन के फॉर्म इजीली भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट 35 ईयर्स निर्धारित की गई है, लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट जो कोई भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको फ्लैट 10 ईयर्स की छूट प्रदान की गई है।
मेल कैंडिडेट जो SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 वर्ष और OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर्स की छूट दी गई है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो सभी कैटेगरीज़ में 10 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए आपको बहुत ही लिमिटेड चॉइस दी गई है। हर एक राज्य में एक सेंटर निर्धारित किया गया है। अगर मल्टीपल एग्ज़ाम सेंटर पूछे जाने पे आपके अनुसार ये फॉर्म भर सकते हैं और नज़दीकी सेंटर को चुन सकते हैं।